हाय गाइस। आज के हमारा एक्चुअली हम हिंदी में बोलना चाहते हैं, सॉरी। आज मेरा ये दिमाग में आया कि मैं आपको एक गाइडलाइन दूं कि आप सपोज यू लाइक टू मीट a girl or a boy, a girl likes to meet a boy, so how will you converse? Actually, suppose you think that the boy or the girl cannot understand regional language, only understand English, then how will you how will you interact with that person? This becomes very difficult for the people. That's why they cannot communicate with the girl or with the boy. So suppose uh, a girl is sitting in a restaurant. सपोज ये गर्ल इज सिटिंग इन रेस्टोरेंट, वो बैठा हुआ है एक रेस्टोरेंट में। वो जब जो टेबल में बैठा हुआ है उस टेबल में एक चेयर खाली भी है। एंड यू लाइक द गर्ल एंड यू लाइक टू सिट इन फ्रंट ऑफ हर। आप उसके सामने बैठना चाहते हैं। यू लाइक टू इंटरेक्ट विद द गर्ल, गर्ल के साथ इंटरेक्ट करना चाहते हैं। दिस इज़ वेरी कॉमन प्रॉब्लम टू द पीपल हु आर ऑफ दिस जनरेशन। तो मैं इसके बारे में बोलना चाहता हूँ थोड़ा। इट विल वेरी फनी, इट विल वेरी फनी, बट दिस इज़ अ प्रॉब्लम आई थिंक। तो ये आप कह ही सकते हैं कि इफ़ यू डोंट माइंड मे आई सीट हियर। अगर आपने कुछ माइंड नहीं किया, मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। तो वो शेयरली कहेगा ओके ओके यू आर वेलकम्ड, अब बैठ हियर। तो आप बोलेंगे थैंक यू, बैठेगा। तो आपको तो इंटरेक्ट करना चाहिए ना। आप थैंक यू बोल के बैठ गया, खा के चले गया, तो इंटरेक्शन तो हुआ नहीं ना। तो आपको आगे बढ़ाना है बात को। कैसे आप आगे बढ़ाएंगे? बिकॉज यू लाइक द गर्ल इज़ वेरी मच इम्प्रेसिव, सो यू like to continue your conversation with the girl, that you can impress the girl. So you have to continue your conversation so that you can impress the girl gradually. Okay. So you may ask, this is very modest way, what are you trying? ना आप क्या खा रहा है? एंड प्लीज सजेस्ट मी, हमको सजेस्ट कीजिए। वाई शुड आई ट्राई? हमको क्या ट्राई करना चाहिए? तो गर्ल टुडे जो लड़कियां है और लड़का है जो वो स्मार्ट है, वो इसमें माइंड नहीं करता। तो वो बोलेगा ये यू कैन ट्राई हियर बिकॉज दिस इज़ द स्पेशल डिश फॉर दिस रेस्टोरेंट, ऑफ दिस रेस्टोरेंट। इस रेस्टोरेंट का स्पेशल डिश है, यू कैन ट्राई इट, ये आप ट्राई कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। तो बोलेगा, तो यू बोलिएगा, आप बोलिएगा तब ऐसे बोल सकते हैं कि द एम्बियंस इज़ वेरी नाइस हियर, आई एम रियली वेरी कंफर्टेबल सिटिंग हियर, यहाँ बैठ के मैं बहुत कंफर्टेबल महसूस कर रहा हूँ, ऐसे बोल सकते हैं आप। तो वो बोलेगा कि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम यू आर विजिटिंग हियर। लड़की ने बोला तो फर्स्ट टाइम आप आ रहे हैं यहाँ। तो तुम बताना कि यस आई एम, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम कमिंग हियर, द एम्बियंस इज़ वेरी नाइस, स्पेशली व्हेन यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी। अगर आप थोड़ा फ्लर्टी होगा बट इट्स ओके, कोई माइंड नहीं करता ये। तो वो तब तक दिस इज़ नॉट वेरी बैड एटीट्यूड एक्चुअली। तो बोल ही सकते हैं आप। तो लड़की बोलेगा नो आई यूज़ टू कम हियर एटलीस्ट वंस इन ए वीक, हफ्ते में एक बार तो आते हैं। तो आप मुस्कुरा के बोल भी सकते हैं विल यू टेल मी व्हेन यूज़ टू कम, विच डे यू यूज़ टू कम, कौन डेट में आप आते हैं, देन आई विल कम ऑन दैट डे स्पेशली जस्ट टू इंटरेक्ट विद यू बिकॉज यू आर ए वेरी नाइस एंड ब्यूटीफुल लेडी। ये बता सकते हैं। एक्चुअली लड़की जो है ना वो क्या है, उसका अगर ब्यूटीफुल बोल दो तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं होता, बिकॉज ब्यूटीफुल इज़ नॉट अ बैड वर्ड। यू आर नॉट इंसल्टिंग समवन, आप किसी को इंसल्ट नहीं कर रहे, रादर यू आर प्रेजिंग समवन, आप किसी को प्रेज कर रहे हैं। तो द गर्ल यूज टू बी फ्लैटर्ड, तो वो पसंद करते उसको कोई ब्यूटीफुल बोले, तो दिस इज़ नॉट बैड आई थिंक, तो कोई ख़राब चीज़ नहीं है। तो बोले वो स्माइल कर सकता है ऐसे। तो बोलेगा वो आई एक्चुअली आई कैनॉट टेल यू द एग्जैक्ट डेट, व्हेन आई गेट टाइम, जब आप टाइम मिलता है तब आता हूँ, आई यूज टू कम हियर बिकॉज
this is a very nice restaurant, this is a very beautiful restaurant, the dishes are also very nice. यहाँ जो dishes है बहुत nice है. इसका जो लोग है, द पीपल ऑफ दिस रेस्टोरेंट आर वेरी मच एकोमोडेटिंग. जो रेस्टोरेंट का लोग है बहुत एकोमोडेटिंग है, एकोमोडेट करता है. देयर बिहेवियर इज़ वेरी नाइस. उसका जो बिहेवियर है वो बहुत अच्छा है. ऐसे आप बोल सकते हैं ऐसा. तो बोल ओ दिस इज़ फैंटास्टिक, देन आई विल कम अगेन एंड अगेन बिकॉज यू आर टेलिंग इट, सो आई हैव टू एक्सेप्ट इट. अगर तुम बोल रहे हो तो मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा. यू कैनॉट बी रॉन्ग, आप रॉन्ग नहीं हो सकते बिकॉज दैट्स वाई यू यूज टू कम वंस इन ए वीक ना. तभी तो तुम एक बार हफ्ते में आते हो. तो आई मस्ट हैव टू कम हियर वंस इन ए वीक और ट्वाइस इन ए वीक. ऐसे ही तो बात कर सकते हैं ऐसे. तो क्या होता है, प्रॉब्लम यही होता है इस जनरेशन का, कुछ लड़का लड़की को जो इंग्लिश में इंटरेक्ट नहीं कर सकते. तो इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, ऐसे सब कुछ है उसका लेकिन इंग्लिश बोलना नहीं आता, इसलिए प्रॉब्लम फेस करता है. पर्सनल लाइफ में भी कुछ प्रॉब्लम हो जाता है. सपोज़ कोई लड़की इंग्लिश बोल सकता है लेकिन उसका बॉयफ्रेंड इंग्लिश बोल नहीं सकता, वो भी कुछ एम्बेरस्ड होता है. तो मेरा बॉयफ्रेंड जो है नहीं बोल सकता इसीलिए, और बॉयफ्रेंड बोल सकता है लेकिन गर्लफ्रेंड नहीं बोल सकता, इसमें भी कुछ प्रॉब्लम होता है. सो आई थिंक एवरीबडी should know how to speak English. This is not very difficult, I think. If you try it, then you will become much more comfortable than earlier, I think, at least. तब वो बोलेगा कि धीरे धीरे आप if you continue conversing, तो ये वो बोल ही सकते हैं. तो आप कहाँ रहते हैं, where do you stay, आप कहाँ रहते हैं. तब आप बोल सकते हैं आई लिव एट टालीगंज, हम टालीगंज में रहते हैं. तो वेयर डू यू लिव एट टालीगंज, टालीगंज कहाँ रहते हैं आप टालीगंज में. तो आप बोल सकते हैं दिस इज़ एक्चुअली इन बिटवीन बाजरोनी एंड नेताजी नगर. नेताजी नगर एंड बाजरोनी के अंदर है ये. और तो फिर आप पूछ सकते हैं कि where do you live, आप कहाँ रहते हो. where do you stay, what's your residence, आपका रहना कहाँ है. तो उस बोलेगा आई लिव एट नागतौला में भी, और आई लिव एट बालीगंज, हम बालीगंज में रहते हैं. तो आप पूछ सकते हैं जब पढ़ते हो, डू स्टडी, आप पढ़ते हो. तो लड़की बोलते हो नो यू आर रॉन्ग, एक्चुअली आप पढ़ते नहीं हैं, एक्चुअली हम सर्विस करते हैं. Actually, I am doing service at some of company. She may mention, it doesn't matter. तो she may ask you, वो आपको पूछ सकते हैं are you a student or are you doing any job, आप कोई काम करते हो या नहीं. तो बोल no, I have been doing job in a company like that, maybe something A B C D X Y Z, it doesn't matter. तो ऐसे ही slowly and gradually you can interact with the girl or a boy like that. तो लास्ट क्या होगा मेरा लगता है, इफ़ यू डोंट माइंड may have your number, then I can contact you. At least when will you come to the restaurant, आप रेस्टोरेंट में कब आएंगे, इसलिए मैं कांटेक्ट करना चाहता हूँ. देन आई विल कम अगेन विथ यू. तो हम आएंगे, आपके साथ बातचीत करेंगे. दिस इज़ वेरी नाइस फीलिंग व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू. जब आपसे बात कर रहे हैं तो मुझे नाइस फीलिंग हो रहा है. दैट्स वाई आई एम आस्किंग यू. इसलिए हम आपको पूछ रहे हैं. तो व्हेन विल यू कम, कब आएंगे, इसलिए पूछना है. दैट्स वाई आई एम जस्ट वांटिंग योर, आई लाइक टू हैव योर टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर. इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इट्स ओके, नो इश्यूज़, आई वोंट माइंड फॉर दैट. अगर आपका कोई प्रॉब्लम हम तो माइंड नहीं करेंगे, ऐसे आप बोल सकते हैं. तो तब बोलेगा जे नो इट्स ओके, यू आर क्वाइट जेंटलमैन, आप बहुत अच्छा है, तो नो प्रॉब्लम, ऐसे ही बोलेगा. ओके, आज तक इसलिए है. नेक्स्ट आई विल टेल यू सम ऑन, आई विल टेल यू ऑन सम अदर टॉपिक्स. ओके बाय, लव यू ऑल.